एक्सक्लूसिव बातचीत करने का समय आ चुका है शो में। Hyundai मोटर इसने अपनी तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। आय 8% बढ़ी है, मुनाफा 6% बढ़ा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील ऐलान का ऑटो सेक्टर को कितना फायदा, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा रह सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं Hyundai मोटर इंडिया के ग्रुप MD एंड CEO तरुण गर्ग जी का। तरुण जी, स्वागत करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जिससे पहले हम नतीजों पर बात करें, बात करना ज़रूरी है US इंडिया ट्रेड डील पर और उसके इम्पैक्ट की ऑटो सेक्टर पर। सर, कैसा देखते हैं आप ये पूरा जो सेटअप है अब ट्रेड डील का? देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये एक सीरीज़ ऑफ गुड न्यूज़ आ रही है। पहले जीएसटी 2.0 अक्टूबर में शुरू हुआ, उसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद बजट एक स्ट्रॉन्ग बजट आया है जो कि लॉन्ग टर्म फ़ोकस्ड है, जो कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करेगा। और उसके बाद टैरिफ से एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है तो कस्टमर्स ज़्यादा आश्वस्त होते हैं इकोनॉमी के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, और वो हाई टिकट आइटम्स बेहतरीन रूप से खरीदते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, या अदरवाइज़ भी वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। आज आपने देखा कि इवन मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली। तो ये एक अच्छे युग की जो चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने में आई थिंक ये इंडिया यूएस ट्रीटी जो आज हुई है, वो बहुत मदद करेगी। और जब आप इसको ईयू के साथ हमारी ट्रीटी के साथ मिलके देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एक सशक्त रूप से भारत एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ सकता है इस नए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। बिल्कुल। तरुण जी, चलिए यूएस और इंडिया ट्रेड डील के मोर्चे पर तो एक रिलीफ डेफिनेटली है ही, चीज़ें काफ़ी सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है। आप इसको एक अच्छे युग की शुरुआत भी मान रहे हैं। लेकिन जो खबरें काफ़ी गर्म हैं वो कहीं और से भी आ रही है। साउथ अफ्रीका से आ रही है, जिसका जो खबर ये सामने है कि वो 50% तक टैरिफ इम्पोज कर सकता है भारतीय और चाइनीज़ कार्स पर। क्या इम्पैक्ट आप अपने सेल्स पर देख रहे हैं इसके बाद? आजकल इतनी ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कि हर कंपनी जो है वो तैयारी ज़्यादा करती है, रेज़िलिएंट होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेक्सिको में जैसे टैरिफ आया, तो हम लोगों ने देखा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, और जगहों पर या वहाँ पर भी, क्योंकि सबके लिए टैरिफ बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को ज़्यादा एडवांटेज है या नहीं है। तो आई थिंक हम लोग भी बहुत रेज़िलिएंट हो गए हैं, स्पेशली पिछले 1 डेढ़ साल से, जब से इतना सारा जियोपॉलिटिकल चल रहा है। तो आगे भी देखते हैं। अभी ऐसी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई इमीडिएट साउथ अफ्रीका में टैरिफ लगने वाला है, और आगे जाके अगर होगा तो हमारा जो है इकोसिस्टम वो बहुत सशक्त है। हमारा जो Hyundai ब्रांड है इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग है, और हम हमेशा नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं। जब पास्ट में रेड सी क्राइसिस आया था, तब भी हमने अपने एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट नहीं होने दिया था। तो हम कुछ ना कुछ, जिसे बोल सकते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी करवा के, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एजिलिटी के साथ अपने वॉल्यूम्स और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और यही हमारा प्रयास जो है आगे जाके भी रहेगा। तो बेसिकली आगे आने वाले किसी भी चुनौती के लिए आप अपने आप को तैयार मानते हैं, राइट सर? अब आइए, अब नतीजों पर आते हैं। Q3 में सर हमने ग्रोथ देखी, लेकिन जो हमारा अनुमान था उससे कुछ कम देखी। ये जो पूरा प्रदर्शन रहा है, इसके कौन से की ड्राइवर्स आप मानेंगे? देखिए, आई थिंक अगर आप देखते हैं, एबिटा मार्जिन 7.6% से बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले में। एएसपी में ग्रोथ है, तो जो भी हमसे भर पाया है, बन पाया है, हमने बहुत अच्छा। और अगर आप देखते हैं, पुणे प्लांट का ये पहला क्वार्टर था। ऑब्वियसली उसका लगभग 1% इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं कि भई 1 साल तक रहेगा। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छे रिज़ल्ट हैं। और ऑफ़ कोर्स हमें हमेशा सीज़नैलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वार्टर होता है ना, अक्टूबर से दिसंबर, इसमें हमेशा रिटेल ज़्यादा होती है। जब रिटेल ज़्यादा होती है, तो आपका जो एक्सपेंस होता है वो रिटेल पे होता है, जो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है वो होलसेल पे होती है। तो आई थिंक ये जो एक क्लैरिटी है, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए समझना। और जैसे मैंने बताया आपको, ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ रही है। और आगे जाके पुणे प्लांट इज़ नॉट फॉर 1 या 2 साल के लिए, पुणे प्लांट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। और हमारा मानना है कि 4 क्वार्टर्स के बाद जो ये 1% का इफ़ेक्ट है, ये भी कम हो जाएगा, और आगे हमें इसमें भी मार्जिन्स को सुधारने में मदद मिलेगा। बिल्कुल। सर, प्राइस पॉइंट पर थोड़ा-सा अब आपसे चर्चा करते हैं। हम जैसा देख रहे हैं, मेटल्स के दाम आसमान छू रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है। स्पेशली एल्यूमीनियम, प्लैटिनम, इसके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा खपत इसकी ऑटो स्पेस में भी होती हुई देखते हैं हम। सर, कुछ आप दाम बढ़ाने की सोच रहे हैं इसके बाद अब?
देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी ऐसे कमोडिटी प्राइस बढ़ें, तो हम लोग अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन से पास ना करें कस्टमर्स को प्राइस इंक्रीज़, क्योंकि हम वैल्यू में बहुत विश्वास करते हैं और ये कस्टमर्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हुंडई का प्रोडक्ट है, वो सही प्राइस पे उनको मिले। तो हम लोगों का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन टीम है, लोकलाइज़ेशन लेवल हमारा कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है और यही प्रयास हमारा आगे भी रहेगा और जब तक कि बिल्कुल ज़रूरत ना हो, तब तक हम प्राइस हाइक नहीं करते हैं और आई थिंक आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि उसको हम सूक्ष्मता से देखते रहें कि किस तरह से कमोडिटी प्राइसेस जा रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। अगर आप देखते हैं पैलेडियम वगैरह में भी काफ़ी बेनाइन डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही रहे, जिससे कि हमें प्राइस इंक्रीज़ का सहारा ना लेना पड़े। बिल्कुल सर, तो ट्रेड डील से लेकर कंपनी का आउटलुक और आगे आपका क्या प्लान है, उस पर आपने हमसे चर्चा की। तरुण जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए।